गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर के हम नोट्स जो है वो भेजेंगे आपके पास और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके पास भेजेंगे, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 3 है मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले आपको इन्हीं के बारे में पता होना चाहिए कि मेटल्स क्या होती हैं और नॉन मेटल्स क्या होती हैं। 8th क्लास में ये चैप्टर आया था, 10th में दोबारा रिपीट हुआ है, ठीक है। तो मेटल के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। अगर मेटल की डेफिनेशन दें तो क्या बोलेंगे? मेटल्स आर दोज विच लूज इलेक्ट्रॉन टू मेक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मेटल जो होती है ना, उनको मेटल क्यों बोलेंगे? हम लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसमें और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। मेटल क्या है बेटा? कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट जो है 9th क्लास में आपने एलिमेंट पढ़ा है, जो पार्टिकल की जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है उससे एलिमेंट बनता है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट है वो किससे बना है? एटम से बना है। किससे बना है? एटम से। एटम का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो हमको पाएंगे रदरफोर्ड का स्ट्रक्चर जो है, हम बोर और रदरफोर्ड का स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। उसके बीच में क्या है? न्यूक्लियस होता है, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अब ये जो है ना, इनको हम बोलते हैं सब सेल या सेल, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? सेल, ठीक है। और इस सेल के 1 2 3 ये क्या है? सेल है। इनके अलग अलग नाम भी हैं। सेल के क्या है? अलग अलग नाम है। फर्स्ट को हम 10th लेवल पे, ठीक है, 10th लेवल पे हम फर्स्ट सेल के, सेकंड को एल और थर्ड को एन बोलते हैं, ठीक है। और जो सबसे बाहर वाली सेल है, सबसे बाहर वाली जो सेल है, इसको वैलेंस सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल, ठीक है। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या वैलेंसी बोलते हैं। तो मेटल की अगर बात करें, अब इसके ऊपर आओ दोबारा से। मेटल की अगर बात करें तो मेटल के जो एटम होते हैं उनके पास जो वैलेंस सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हैं कि उनको डोनेट कर सकते हैं, उनको रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बाहर सेल है मेटल वो होगी बेटा, जो बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए कि बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ देगा, ये थोड़ी सी एनर्जी लेते ही या फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। और इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही बेटा पॉजिटिव चार्ज बनता है, ठीक है। ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हो 9th क्लास में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो ये क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा। अब सोल्ट में दोबारा से अगर इजी लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे बेटा कि मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें। मेटल क्या होते हैं? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें। और इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो क्या आएगा? मेटल्स आर दोज which lose electron, lose can loses to make positive charge, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा और क्या बना देगा? पॉजिटिव चार्ज बना देगा। उसको क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं, ठीक है। अच्छे से हो गया ना एक्सप्लेन? मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही पॉजिटिव चार्ज अपने आप आएगा। अब इसका एग्जांपल अगर देखें हम, मेटल का अगर एग्जांपल देखें तो क्या है? हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे मेटल हम देखते हैं। आयरन है, निकल है, जिंक है, कॉपर है, ठीक है। और क्या क्या है मेटल? गोल्ड है, सिल्वर है, सिल्वर ये है, गोल्ड ये है, ठीक है, उल्टा बोल दिया है। मरकरी है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं? मेटल, ठीक है। अब मेटल के एग्जांपल, सोडियम भी है इसके अंदर बेटा, आयरन को Fe से लिखते हैं, पोटासियम है, ठीक है, कैल्शियम है, ये सारे के सारे मेटल। अब इनको मेटल क्यों बोल सकते हैं? हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर इसको देखें हम तो हमने फर्स्ट लेसन में भी पढ़ा है बेटा, इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है ना,
तो ध्यान से अगर हम देखेंगे तो आयरन के ऊपर हम पाएंगे +2 होता है और +3 भी होता है कहीं पे। फेरिक 2 और फेरिक 1 ये दोनों ऑक्साइड होते हैं, आयरन 2 और आयरन 3 सॉरी। अगर ऑक्साइड 3 हो तो उसको फेरिक बोलेंगे, अगर 2 हो तो फेरस बोलेंगे। ये बताया था ना मैंने, FeO है, O के ऊपर -2 तो इसके ऊपर क्या है +2 है, इसको फेरस बोलेंगे, FeRROUS फेरस, ठीक है। और एक है ये Fe2O3, हाँ Fe2O3, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, 3 के ऊपर -6, एक तो ये 2 है, 2 के ऊपर +6 होना चाहिए, तो एक के ऊपर कितना आया +3। एक यहाँ पे आयरन के पास कितना चार्ज है 3 है प्लस का, ठीक है, तभी तो बैलेंस हुआ सिस्टम। तो यहाँ पे +3 है, इसलिए +3 है, इसको बोलेंगे फेरिक, ठीक है। आयरन के ऊपर अगर +2 है तो हम बोलेंगे फेरस, +3 है तो हम बोलेंगे फेरिक, ठीक है, ऑक्साइड। समझ पाए ना अच्छे से। इसके अलावा निकल के ऊपर भी, जिंक के ऊपर भी ये 224 होता है, कॉपर के ऊपर भी, सिल्वर के ऊपर +1 होता है, सिल्वर के ऊपर क्या होता है +1। और गोल्ड जनरली इनरिएक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं करता जल्दी से किसी के साथ, ठीक है। मरकरी के ऊपर 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव, ठीक है। सोडियम के ऊपर +1, पोटेशियम के ऊपर +1, कैल्शियम के ऊपर +2, ठीक है। ये सारे देखो, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो सब के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए तो इनको क्या बोलते हैं मेटल, ठीक है। अब दोबारा से सुन लो बेटा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम लेसन कर रहे हैं, तो इसमें मेटल का मतलब क्या है और नॉन मेटल का मतलब क्या है, ये जब तक आप नहीं समझोगे तो आपका ये लेसन पढ़ना क्या है व्यर्थ है, ठीक है। तो सबसे पहले जब मेटल की बात करते हैं हम, तो मेटल वो होते हैं बेटा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, ठीक है, आसानी से क्या छोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, ठीक है। और ये सारे बताए एग्जाम्पल मेटल। उसके बाद नॉन मेटल की अगर बात करें तो नॉन मेटल क्या होती है, मेटल का उल्टा, मेटल तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगी लूज करेंगी, और नॉन मेटल क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, ठीक है। नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल क्या है बेटा, which नॉन मेटल्स आर दोज which सोल्टेबल इकोनॉमी, ठीक है, लैंग्वेज अपनी होती है, ठीक है। मेटल्स में भी नॉन मेटल में लैंग्वेज अपनी अपने हिसाब से लिखते हैं। which gain इलेक्ट्रॉन टू मेक, कैसा चार्ज बनता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव आयन, ठीक है, नेगेटिव आयन भी लिख सकते हैं। तो मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगी और नेगेटिव चार्ज बनाएंगी। मेटल क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगी और पॉजिटिव चार्ज बनाएंगी। नॉन मेटल का एग्जांपल देना, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, जितनी भी गैसें हैं ये सारी नॉन मेटल, ठीक है, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है। और क्या क्या है बताओ भैया, तो और क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तो अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड तो 2 गैस का मिक्सचर हो गया, कार्बन का सॉरी 2 एलिमेंट्स का मिक्सचर हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन। और बताओ क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है। तो ये पीरियडिक क्लासिफिकेशन में आपको अच्छे से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और वैसे आपको होना चाहिए ना कि ये बहुत बार कर चुके हो, सो गया था कहते हो इतने दिन, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा मेटल्स की। सर इसकी डेफिनेशन क्या थी, which gains electrons टू मेक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और अच्छे से मैं इसके नोट्स इसके लेसन के साथ ही साथ भेज दूंगा, ठीक है, हाँ, पीछे वालों को नहीं भेज पाया हूँ, इसके साथ ही साथ भेजते हैं। अब क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहले मेटल को कवर करेंगे हम, ठीक है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटल पे आएंगे, फिर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, मेटल कैसे बनती है, हम कैसे उसको निकालते हैं या प्योर कैसे बनाते हैं उसको, फिजिकल प्रॉपर्टी बताओगे। हाँ, तो आज के लेक्चर में हम मेटल और मेटल की डेफिनेशन और मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी कवर करेंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज
ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की अगर बात करें तो सबसे पहली बात है बेटा, मेटल सारी की सारी सॉलिड होती है। सारी की सारी मेटल्स क्या होती हैं? सॉलिड। बस एक एक्सेप्शन केस है, मरकरी। ठीक है, मरकरी जो है, ये एक्सेप्शंस बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबके ऑल मेटल्स आर सॉलिड। ठीक है, एक्सेप्शनल केस क्या है? मरकरी। ठीक है, मरकरी को छोड़ के सारी की सारी मेटल जो है वो क्या है? सॉलिड। मरकरी जो है वो क्या है? ये रूम टेम्परेचर पे कैसी है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी Hg। मरकरी जो होती है Hg से लिखते हैं इसको, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होती है। और ये होती कहाँ है? ये जो आपके थर्मोमीटर होते हैं ना जनरल लैब के अंदर, आप देखेंगे थर्मोमीटर जो होते हैं उसके अंदर जो भरा होता है लिक्विड चमकता हुआ, वो मरकरी। ठीक है, मरकरी एक्सपेंड बहुत ज़्यादा करती है, जब उसको गर्म किया जाता है तो फैलती है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा? सभी की सभी मेटल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। ठीक है, ऑल मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर ऐसे लिख लो, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। सभी की सभी जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की गुड कंडक्टर। ठीक है, इसके अंदर एक्सेप्शन केस क्या है? एक्सेप्शनल केस क्या है? नहीं, सोडियम तो कनेक्ट करती है। इसके अंदर एक्सेप्शन केस है बेटा, एक तो पीपी लेड। ठीक है, लेड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, मेटल होते हैं। लेड सर। हाँ, लेड। ठीक है, ये पेंसिलों के अंदर क्या? ये पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो हम कनेक्ट करता है। लेड क्या काम आता है सर वैसे? लेड बेटा ये जो हमारे फ्यूल होते हैं ना, क्या सर है? ये जो फॉसिल फ्यूल होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, इनके अंदर इसकी कुछ ना कुछ अमाउंट प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये पोल्यूटेंट है, एक तरह से प्रदूषक है। ठीक है, और वैसे लेड का जो सबसे अच्छा यूज अगर हम देखें, कोई पूछे कि लेड क्या काम आता है, यूज क्या है लेड का, तो लेड बेटा जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना, जिससे रेडिएशन निकलती है, उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, उनको लेड के कंटेनर में रखा जाता है, या फिर लेड कोटेड कंटेनर के अंदर रखा जाता है। ठीक है, जो बाहर निकालती है, अगर हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आ जाए ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो अगर हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आ जाए तो कैंसर होने का खतरा है। ठीक है, हाँ, तो सीधा उसको किसके अंदर रखा जाता है? लेड के कंटेनर के अंदर, या लेड कोटिंग जिसके अंदर की हुई हो उस कंटेनर के अंदर रखा जाता है। ये जो हानिकारक जो रेडिएशंस होती है ना, उनको ऑब्जॉर्व कर लेता है, ऑब्जॉर्बेंट है। अच्छा, ठीक है, रेडिएशन का। लेड और बिस्मथ बेटा, बिस्मथ भी एक मेटल है। ठीक है, ये थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर कम है, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं करती। लेड और इसको क्या नाम? बिस्मथ, BISMTH। ये क्या काम होता है वैसे? ये मेटल है, वैसे जैसे नॉर्मल मेटल होती है वैसे ये मेटल है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, थर्ड जो है बेटा मेटल की प्रॉपर्टी वो क्या है? सभी के सभी मेटल्स के अंदर एक मेटेलिक लस्टर होती है, चमक होती है ना। ऑल मेटल्स है वो, या फिर ऐसे लिख लो मेटल्स। ये ऑल वर्ड हम बता रहे हैं, गलत नहीं है। यहाँ हम लिख रहे हैं ऑल मेटल्स आर सॉलिड, लेकिन बाद में हम एक्सेप्शन भी दे रहे हैं, मरकरी नहीं है, तो ऑल वर्ड हम हटा देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्टिंग मरकरी। यहाँ पे भी हम ऑल हटा देंगे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्टिंग लेड एंड बिस्मुथ। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे?
कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर। लोहे की क्या होती है सर? पेंट मार देते हैं सर लोहे के, तब तो नहीं होती सर। ठीक है, लस्टर चमक होती है बेटा। लोहे को काटेंगे ना अगर हम तो अंदर से देखेंगे चमकता हुआ निकलेगा। ठीक है, तो मेटल्स क्या दिखता है सर, चांदी नहीं दिखती सर। चांदी नहीं, अगर काट के देखोगे तो अंदर से चमकीली निकलेगी। कोई भी मेटल हो उसके सरफेस को ऊपर जो होती है ना, कोई भी मेटल है उसके सरफेस पे उसकी ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ठीक है, उस लेयर को हटाते ही हम पाएंगे कि उसका जो सरफेस होता है वो चमकीला होता है। ठीक है, तो मेटल्स क्या होती है? मेटेलिक लस्टर मेटल के अंदर होती है। फोर्थ अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल है। डक्टाइल का डक्टिलिटी क्या होती है? अभी प्रॉपर्टी आपको नोट करनी है। डक्टिलिटी बेटा मैं इसको लिखवा नहीं रहा, बस इसको बता रहा हूँ। आप 8th क्लास में पढ़ा है आपने और 9th में भी इसको पढ़ा है अच्छे से। तो डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी बेटा वो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिसके कारण इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन का मतलब खींचना, ड्रॉन इनटू थिन वायर। तो पतली पतली तारें बना ली जाती हैं उससे, मेटल से। उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। इसका हिंदी में तन्यता होता है मतलब। ठीक है, तो डक्टिलिटी है। सोनोरस भी होती है ना? हाँ, सोनोरस भी होते हैं। ठीक है, अगला जो फिफ्थ है वो क्या लिखेंगे? मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है? सोनोरिटी प्रॉपर्टी आपकी है। व्हाट डू यू मीन बाय सोनोरिटी? तो सोनोरिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच व्हेन दे आर हीटेड विद ए सरफेस या फिर हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड। साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो सोनोरिटी होती है। ठीक है, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं ना सभी मेटल। अब ये साउंड वाला किसमें नहीं होगा? डक्टिलिटी और साउंड किसमें नहीं प्रोड्यूस होगी? डक्टिलिटी मरकरी में नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, मरकरी को हम नहीं खींच सकते क्योंकि वो लिक्विड है। ठीक है, और सोडियम वगैरह जो सॉफ्ट मेटल है, लिथियम है वो सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, तो उनको हम नहीं, डक्टिलिटी उसके अंदर नहीं है। दूसरा सोनोरिटी भी बेटा मरकरी के अंदर नहीं है। मरकरी पहले से लिक्विड है, उसको टच करेंगे तो कहाँ से साउंड निकलेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं मेटल्स के वो हाई होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। इसका भी एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन है मरकरी। ठीक है, लिथियम, मरकरी और सीजियम। ठीक है, सोडियम भी कम ही है सोडियम का। इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं बेटा। मरकरी तो है लिक्विड पहले से ही। लिथियम और सीजियम तो ऐसी है बेटा जिसको हाथ पे रखेंगे तो पिघल जाएगा। सीजियम मेटल को अगर आप हाथ में रखते हैं ना तो बॉडी टेम्परेचर सोडियम तो सर्वो होता है सर। हाँ, सोडियम भी गर्म करते हैं तो पिघल जाता है। ठीक है, हाँ सर, जैसे ऊपर सही वाला तो मेटल जो होती है ना, सोडियम मेटल वो उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, सीजियम का भी, मरकरी का भी और लिथियम का। ठीक है, अब इसके बाद मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है? एक प्रॉपर्टी और रहती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी आ गया क्या? तो फिर कौन सी बच गई? मैलेबिलिटी बच गई। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होती है मेटल्स की? मैलेबिलिटी। Na के बारे में क्या है सर? Na से पहले सर क्या है सर? ये नीचे Na से पहले, Na से पहले सीजियम है, CS। ठीक है, S ऐसे हाँ S है, छोटा लेटर। ठीक है, तो मैलेबिलिटी का क्या मतलब होता है? मैलेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी मेटल को पीट के हम पतली चादर बना देते हैं। ठीक है, शीट बना देते हैं पतली।
तो व्हाट डू यू मीन बाय मैलेबिलिटी? मैलेबिलिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, आ गया समझ में? मेटल्स, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। अब इसके भी एक्सेप्शन कौन कौन से अपने आप से देखिए। मेटल्स आर मैलेबिलिटी, मेटल्स आर मेलेबल, यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे मेटल्स मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल की स्पेलिंग गलत है बेटा, इसको ठीक करना। ए आएगा सर। ठीक है, ए आएगा ना? बस ठीक है। अब और क्या है मेटल का, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है बताओ? देखो 21 मिनट, क्या हो गया? 21 मिनट। 21 मिनट, चलो कोई नहीं। आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा, ठीक है।